ओम शांति। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना। संस्कृति पली यहाँ पुण्य भू जो प्यारी है। जननी वीरों की अनेक भारत भू हमारी है। ऐसा अब युवक कहाँ दिल में जिसके रामना। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। हम युवा है, हम करेंगे मुश्किलों से सामना। आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप न बुझे। मातृभू के प्रण मातृभू को प्राण दूं, याद है शपथ मुझे। मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना। ये कदम हजारों अब रुक न पाएंगे कभी। मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना। हम युवा है, हम करेंगे मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। भोग सामर्थ्य को नष्ट करता है और संयम शक्ति प्रदान करता है। संयम चेतना में बल भरता है। ओज और तेज भरता है। बुद्धि तीक्ष्ण और तेजस्वी हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म बातों को ग्रहण करती है, समझती है। सुबह आज बाबा ने क्या कहा पवित्रता के विषय में? सुबह अर्थात मेडिटेशन हॉल में 4:30 बजे जो बाबा की कमेंट्री चली पांडव भवन मधुबन में, उसमें क्या कहा? रोज संगम युग में बाप हमें पवित्रता की जायदाद, ये मुरली है 2/2/2012 की, जो आज चली सुबह 4:30 बजे। ये नीचे बाबा मिलन में चलाई गई थी 29/12/2020 में, 19/12/2020 में। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो चेक करो, सर्वशक्तियां प्राप्त है। पवित्रता क्या है? जायदाद।
जायदाद अर्थात प्रॉपर्टी। पैतृक अधिकार प्राप्त हुआ है तुम्हें। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी। प्राणिक यात्रा का आज का 27वां दिन। और इस यात्रा में एक बहुत शक्तिशाली साधन है जो हमारी यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाएगा, और वो है संपूर्ण पवित्रता। पवित्र बुद्धि बहुत सूक्ष्म बुद्धि होती है, वाइब्रेशंस के तल पर काम करने वाली, वाइब्रेशंस को पकड़ने वाली। और जब से हम इस ज्ञान में चल रहे सभी, तब से हम पवित्रता के विषय में रोज सुनते हैं, पालन करने का अभ्यास भी करते हैं, परंतु फिर भी संपूर्ण सफलता बहुत कम है उनको प्राप्त होती है, क्योंकि पवित्रता एक यात्रा है। संकल्प कर लिया और प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। इस यात्रा में बहुत सी बातें हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं, जो हमें पहले से पता है कि ये करने से ये होता है, फिर भी बुद्धि उसे नहीं समझती। कई सारी बातें स्व अनुभव से, स्वकृत्यों से, स्वकर्म से ही समझ में आती है। इसलिए कहा प्यूरिटी क्या है? एक यात्रा। जैसे याद क्या है? यात्रा है। उसी तरह पवित्रता भी एक यात्रा है, और बहुत लंबी यात्रा है। और इस प्राणिक यात्रा में पवित्रता बहुत मदद करेगी। प्राणिक यात्रा के लिए पवित्रता आवश्यक है, और प्राणिक यात्री अगर है तो पवित्रता परिणाम है अपने आप। क्योंकि प्राणिक शरीर उत्तेजनाओं से मुक्त शरीर है, जिसमें प्राण ऊर्जा बह रही है। तो आज हम इसी प्यूरिटी की कुछ बातें देखेंगे। क्या करें जिससे पवित्रता सहज हो जाए, सरल हो जाए। सबसे पहला संकल्प। पवित्रता के लिए क्या आवश्यक है? एक संकल्प, दृढ़ संकल्प। संकल्प अर्थात प्रण, प्रतिज्ञा, प्लेज। इस मन को और इस शरीर को मलिन न करने की प्रतिज्ञा। हर भोग का आवेग देह से शक्ति को छीन लेता है। हर उत्तेजना शक्ति का ह्रास करती है, और यात्रा है शक्ति संवर्धन की, शक्ति के बचाव की, एनर्जी कंजर्वेशन की। संकल्प, कौन सा संकल्प?
संपूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प, संपूर्ण पवित्रता का संकल्प। बौद्ध साहित्य में आयुष्मान नंद की कहानी है। बुद्ध से उम्र में बड़े थे, थोड़े चचेरे भाई थे आयुष्मान नंद। जब बुद्ध ने प्रवज्ञा ली, संन्यास लिया, उसने भी संकल्प किया कि मुझे भी संन्यास ग्रहण करना है, और अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं मुक्ति के मार्ग पर, प्रवज्ञा की मार्ग पर। उसकी पत्नी ने कहा, जाते हो तो भले जाओ और मुक्ति को साधो, पर कभी कभी इस कर्मपतिता को याद कर लिया करो। कभी कभी इस कर्मपतिता को याद कर लिया करो। आयुष्मान नंद निकल गए, बुद्ध के संग में आ गए, भिक्षुओं की भांति जीने लगे। परंतु एक वाक्य निरंतर भीतर गूंजता रहा, कभी कभी इस कर्मपतिता को याद कर लिया करो। संकल्प किए, साधना को तीव्र किया, सब ओर से संयम साधे, पर वो वाक्य गूंजता ही रहा, कभी कभी इस कर्मपतिता को याद कर लिया करो। सब कुछ किया, पर फिर भी बार बार उसकी याद, बार बार वो दिन, उसके साथ बिताए हुए पल याद आते रहे। और फिर उसे लगा वेश सन्यासी का, और याद भोग की। वस्त्र भंते के पहन रखे है, भिक्षु है, पर हृदय विकारों की ओर उत्सुक है, आतुर है जाने के लिए। और उसने निर्णय किया कि अब मैं सन्यासी नहीं रहूंगा, संन्यस्त मार्ग से गृहस्थ में फिर चला जाऊंगा। और अपनी इस व्यथा को उसने अपने गुरु भाई के सामने प्रकट की। क्या करूं, सब कर लिया, पर कभी कभी मुझ कर्मपतिता को याद कर लिया करो। ये वाक्य भूलता ही नहीं, और बार बार उसकी याद ही आती है। गुरु भाई ने बुद्ध को बताया कि हमारा गुरु भाई ऊंचाई के मार्ग को छोड़ फिर से कर्मपतित बनना चाहता है। करुणावान बुद्ध ने उसे बुलाया और बताया, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं स्वयं के साथ धोखा नहीं कर सकता, और ना ही संघ के साथ। मुझे बार बार याद आती है, और मैंने जो कुछ करना था सब कर लिया, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। जो कुछ आपने बताया वो सब किया। बुद्ध कहते, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उन सुखों को चाटने के लिए तुम्हारा मन करता है। कड़े वाक्य थे, पर वो फिर कहने लगा, मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसकी याद आती है। बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम जाओ, परंतु जाने से पहले मेरे साथ चलो। और बुद्ध उसे ले जाते हैं, सामने बिठाते हैं, और उसे ऊंचे लोक के कुछ दृश्य दिखाते हैं। बौद्धिज्म में 3 लोकों का वर्णन है, रूप लोक, अरूप लोक, नीचे ये मृत्यु लोक।
ऊपर के लोकों में ले जाते हैं और वहाँ उसे बहुत सारी अप्सराएं दिखती है। और फिर बुद्ध उसे पूछते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है इन अप्सराओं की तरह है क्या? वो कहता है मेरी पत्नी, वो तो इन अप्सराओं के सामने कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते क्या तुम घर जाना चाहोगे या इन अप्सराओं के साथ जीना चाहोगे? कहते घर में अब नहीं जाना चाहता, मुझे इन अप्सराएं चाहिए, मुझे ये अप्सराएं चाहिए। इन अप्सराओं के नाखून के सामने, मेरी पत्नी तो इन अप्सराओं के नाखून के सामने भी कुछ नहीं है। मतलब इनके नाखून मेरे पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है। तो बुद्ध कहता है मैं तुम्हें इन लोकों में भेज सकता हूं। वो कहते हैं ठीक है, जाना कैंसिल। पर बुद्ध कहते तुम्हें एक बात करनी पड़ेगी। कौन सी? 1 साल यहीं रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, चलेगा। और वो पालन करना चालू करता है 1 साल तक। कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, सारे संयम, दूसरों के व्यवहार में आते समय, दूसरों के साथ व्यवहार में आते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, वो सारे संयम वो करने लगता है। और धीरे 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 ब्रह्मचर्य का प्रभाव से उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, तेजस्वी होने लगती है, वीर्य ओज में रूपांतरित होता है, संयम करता है सब प्रकार से। और धीरे धीरे वो बदल जाता है। 1 साल पूरा होता है, बुद्ध बुलाते हैं, कहते हैं मैं अपना वचन पूरा करना चाहता हूं, तुम्हें उसी अप्सराओं के लोक में भेजना है जो मैंने कहा था। तो वो रोने लगता है। वो कहता है माना कि गृहस्थ जीवन से वो अप्सराओं का लोक जो है वो सुंदर है, पर मैंने अब जो पाया है, अब जो विश्रांति का अनुभव किया है, वो तो सर्वोपरि है। यहां खड़े रहकर मुझे दिखाई दे रहा है कि भोग पतन का मार्ग है। यहां खड़े रहकर अब मैं देखता हूं कि भोग में व्यक्ति नीचे ही गिरता है और उन भोगों का कोई अंत नहीं। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत शांति है, परंतु अब मैं परम शांति को प्राप्त हुआ। इसलिए अब मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे आपके ही श्री चरणों में रहने दो और साधना करने दो, और आयुष्मान नंद वहीं रह जाता है और अरिहंत पद को प्राप्त करता है। संकल्प। तो प्यूरिटी के लिए क्या चाहिए? संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। और इस संकल्प को रोज रिवाइज करना है। तो आज हम पवित्रता के विषय में ऐसी 21 बातें देखेंगे, 21S। तो पहला संकल्प, दूसरा श्रीमत, दूसरा श्रीमत, रोज की मुरलियों में से श्रीमत ढूंढनी है। जब तक ये यात्रा चालू रहेगी तब तक आज से प्यूरिटी के विषय में क्या कहा है और उसको अलग से लिख के रखना है, या फिर अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ जिसमें आप अकेले होंगे और रोज की मुरली में जो प्यूरिटी के महावाक्य आते हैं उनको कॉपी पेस्ट, मुरली की डेट नीचे, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली, ऐसे सारे महावाक्य खुद इकट्ठा करना है। इकट्ठा किए हुए, कंपाइल किए हुए महावाक्यों की किताबें बहुत है,
उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। जो हमारे खुद के द्वारा निकाले हुए, चुने हुए हैं, उन महावाक्यों का प्रभाव कुछ और ही होता है। तो क्या करना है? या तो एक डायरी बनानी है प्यूरिटी, और उसमें प्यूरिटी संबंधित जो जो महावाक्य आते हैं वो सब उठा उठा के डालने हैं, लिखने हैं, और मुरली की डेट भी लिखनी है। अगर ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में केवल आप ही होंगे और कोई नहीं, और उसमें सारे महावाक्य। तो श्रीमत। तीसरा है योग अर्थात शिव बाबा। एस, पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लो और अपने पूरे शरीर में फैलाओ। क्या करना है? जब जब ज्योति बिंदु को देखो, प्यूरिटी की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है, और शरीर में कैसे फैलाना है? उसी क्रम से जो क्रम बताया था, क्योंकि एक क्रम चाहिए। जब तक क्रम नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा किरणें कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। अपना क्रम खुद बना सकते हैं, परंतु जो क्रम बताया था, पहले सिर, गर्दन, राइट हैंड, राइट लेफ्ट हैंड, ट्रंक, छाती, पेट, कमर, पीठ, कमर, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इस पूरे शरीर में प्यूरिटी की किरणें फैलानी है। स्वयं के शरीर को कम से कम 5 मिनट प्रकाश देनी है। कितना देर? 5 मिनट्स, क्योंकि इस क्रम के लिए 5 मिनट तो लगेगा ही। शरीर के अंग प्रत्यंग में प्यूरिटी की किरणें फैलानी है, और देखना है ये किरणें फैल रही है, कोशिकाओं में फैल रही है, ऑर्गन्स में फैल रही है, और तरंगे है। हम है क्या वास्तव में? तरंगे ही तो है। हम किससे बने हुए हैं? शरीर से। शरीर किससे बना हुआ है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से। एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं? वाइब्रेशन से। तरंगे ही तरंगे है। वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम एनर्जी बीइंग्स है, वाइब्रेशनल बीइंग्स है, बीइंग्स ऑफ लाइट। और प्यूरिटी भी तरंगे है। तो उन तरंगों को इन तरंगों के साथ जोड़ना है। जो डार्क एनर्जीज है शरीर में, वो निकल जाएगी। तो तीसरा शिव बाबा। चौथा स्वमान। नए नए स्वमान निर्माण करने हैं। अंग्रेजी में प्रश्न पूछा जाता है, वेयर इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स? इस सृष्टि का केंद्र कहां है? उत्तर है, जहां तुम खड़े हो वहां इस सृष्टि का केंद्र है। वेयर यू स्टैंड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं। यह धरती, उसके बीच में हूं मैं, भीतर एकदम मध्य भाग में, और मुझसे प्यूरिटी की किरणें फैल रही है, पूरी धरती में जा रही है, और धरती पर जितने मनुष्य खड़े हैं उन सबको जा रही है, और धरती को चीर कर बाहर निकल रही है आकाश में, नदियों में, पानी में, समंदर में, और जहां से। सो मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं। What is the center of the universe? The place where you stand is the center of the universe. यह आईटी कंपनी में सिखाया जाता है। समझो कि इस कंपनी को चलाने वाला मैं ही हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह चैप्टर सिखाया जाता है मैनेजमेंट कोर्सेस में। एक एक पर कंपनी निर्भर है। ये नहीं समझो कि मैं तो बहुत छोटा हूं इस कंपनी में। हमारी कंपनी कौन सी है? ये यज्ञ। गीत सुना ना, पर इस गीत को इस रीति से नहीं सुना होगा।
हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगह है अब हमारी कामना। ये यज्ञ हमारी मातृभूमि है। यज्ञ क्या है? हमारी मातृभूमि है। संस्कृति पली यहां पुण्य भू जो प्यारी है, जननी वीरों के अनेक भारत भू हमारी है। ये यज्ञ ही भारत है। भारत ही यज्ञ है और यज्ञ ही भारत है। ऐसा अब युवक कहां जिसके दिल में जिसके राम नहीं। इस यज्ञ के हर युवक में क्या है? राम। ज्ञान की प्रकाश ले ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है अब हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगे हमारी कामना। तो तीसरा, चौथा, समान। अपने समान खुद ही निर्माण करो, गढ़ो समानों को। मुरली का आधार लो, पर मुरली के शब्दों को बदल दो और अपने समान खुद निर्माण करो। मुरली में लिखा है मैं परम पवित्र आत्मा हूं, हम अपना समान उसमें से निकाले। पवित्र शब्द को बदल दो, परम को बदल दो और नए शब्द डालो। मैं पवित्रता का शिखर हूं, शिखर पर मिलेंगे। जहां मेरे कदम पड़ते हैं वो जमीन पवित्र होती है। धन्य है भारत जिसमें मैंने जन्म लिया। मेरे कदमों से पुनीत हुई है ये भूमि, सारी सृष्टि पल रही है। अगर मैं ना होता, अगर तुम ना होते तो ये दुनिया वीरान हो गई होती, वीरानी सी छा गई होती। तुम्हारी वजह से, केवल तुम कारण हो, ये सृष्टि पनप रही है, पल रही है, पल्लवित हो रही है। नहीं तो वीरानी ही वीरानी होती है। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर मधुर रागिनी सा साज भर दे। रेगिस्तान में तुम रसवंती हो। तो समान। तो पहला संकल्प, दूसरा श्रीमत, चौथा शिव बाबा, अगला समान, उसके बाद में सात्विक आहार। सात्विक आहार। शरीर में भोजन जाता है, एसिड बनता है, शराब। और जो जो एसिडिक है वो शराब में रूपांतरित होता है। और शराब पीने के बाद व्यक्ति की क्या हालत होती है? विकारों की उत्तेजनाएं होती है और थोड़े समय के बाद बेहोश हो जाता है। उसे ख्याल नहीं रहता है वो कहाँ है। तर्क शक्ति, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। बाइबल में स्टोरी है, डैनियल, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डैनियल चैप्टर नंबर 1 वर्स 8 to 20, अध्याय 1, श्लोक हमारी भाषा में 8 से 20। But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned you food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men of your age? The king would then have my head because of you. Daniel then said to the guard, whom the chief official has appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see.
So he agreed to this and tested them for 10 days, 10 दिन. And at the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any one of the young men who ate the royal food. So the god took away their choice food and the wine that they were to drink and gave them vegetable instant. To those four young men, God gave knowledge and understanding of all kind of literature and learning, and Daniel could understand vision and dreams of all kind. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and all the enchanters in his whole kingdom. बाइबल में वर्णन है, डैनियल पहुंचता है एक जगह, वहाँ पर उसे वहाँ का राजभोग दिया जाता है जिसमें बहुत सारे प्रकार के व्यंजन है और वाइन है, दारू है, और उसे कहा जाता भगवान ने ये भोजन तुम्हारे लिए दिया गया है. वो कहता है मैं इस भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे सादा भोजन दो, सब्जियाँ दो, मैं वही खाऊंगा. परंतु वहाँ का गार्ड जो होता है वो कहता है नहीं, यही तुम्हारे लिए, नहीं तो भगवान नाराज़ होंगे. वो कहता है नहीं, एक काम करते हैं, जो दूसरे युवा है उन सबको तुम ये खिलाओ, और मैं जो हूँ, हम जो 4 लोग हैं उनको केवल क्या खिलाओ, सब्जियाँ. 4 दिन के बाद देखते. प्लीज टेस्ट योर सर्वेंट्स फॉर 10 days, गिव अस नथिंग बट वेजिटेबल्स टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, और पानी दो. फिर देखना, कंपेयर अवर अपीयरेंस विद दैट ऑफ द यंग मैन. और 10 दिन के बाद क्या होता है, दे लुक्ड हेल्दियर. वो ज्यादा स्वस्थ है जिन्होंने ये खाया था, एंड बेटर नरिश्ड. और फिर भगवान आया और भगवान ने क्या किया, गॉड गेव देम नॉलेज, ज्ञान दिया, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग. संसार में जितना ज्ञान होगा, जितना लिटरेचर था, अपने आप उनको प्राप्त हो गया. इन एवरी मैटर ऑफ विजडम प्रज्ञा जागी उनकी, एन अंडरस्टैंडिंग. जो राजा ने फिर प्रश्न पूछे उन सब ने सभी उत्तर दिए, और वो जितने जादूगर थे उन सब से महान हो गए. ये बाइबल का वर्णन है. जीसस क्राइस्ट से पूछा जाता है बाइबल में, क्राइस्ट के शिष्य देख रहे हैं, ये खा नहीं रहा है कुछ. He hadn't eaten all day, पूरा दिन बीत गया, क्राइस्ट ने कुछ भी नहीं खाया. वो उससे पूछते क्या हुआ. क्राइस्ट कहता है, आई हैव फूड टू ईट दैट यू नो नथिंग अबाउट. मैं जो खाता हूं उसके बारे में तुम्हें जरा भी पता नहीं मैं क्या खाता हूं. माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी एंड टू फिनिश हिज वर्क. मैं वो खाता हूं, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. मेरा भोजन है, जो उसकी आज्ञा है उसका पालन करना ही मेरा भोजन है. माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी एंड टू फिनिश हिज वर्क. ये मेरा भोजन है, मैं ये भोजन खाता हूं, इनविजिबल फूड. मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन. केवल रोटी सब्जी दाल चावल से ही व्यक्ति नहीं जीता. ही लिव्स बाय द विल ऑफ गॉड. ये बाइबल के महावाक्य है क्राइस्ट के. तो एज फॉर सात्विक आहार, इसलिए ब्रह्मचर्य के मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो कुछ बातें धारण करनी है. सबसे पहले भोजन कैसा हो. पहली बात, सम्यक. सम्यक आहार अर्थात वो आहार जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे. पहला, वो आहार जो आलस, प्रमाद और निद्रा ना लाए. और तीसरा, जो हमें स्वस्थ बनाए. ये 3 बातों को कहा जाता है सम्यक आहार. राइट फूड, राइट नरिशमेंट. पहला, जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे. जितना जिसमें तेल होगा, जितने नमक होगा, जितना जिसमें मिर्च मसाले होंगे, उतना क्या होगा, उत्तेजनाएं होगी, और ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन होगा. इसलिए सम्यक आहार अर्थात पहला, उत्तेजना उत्पन्न करने वाला ना हो वो आहार. दूसरा, वो आहार हमें निद्रा, आलस और प्रमाद में ना डाल दे. तामसिक आहार जो भी है, धरती और धरती से नीचे जो उगता है, वो कहीं ना कहीं तामस लाता है. इसलिए योगी धीरे 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 आलू से मुक्त होते जाता है. Potato, sweet potato, everything which is below the ground, underground roots,
अंडरग्राउंड रूट्स, सब कुछ। जैन धर्म में अनियन, गार्लिक एंड पोटैटो, पोटैटो का स्थान तीसरे नंबर पर रखा है उन्होंने। प्याज, लहसुन और आलू, ये तीन का कॉम्बिनेशन बताते हैं ब्रह्मचर्य का। ये तीन बातें अब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है तुमको, अब्रह्मचर्य की ओर। हाँ, बाकी जो जन समुदाय है उनके लिए ठीक है, जो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, उससे ये बनता है वो बनता है, वो भले खाते रहो। ये धारणाएं सबके लिए नहीं है। जो प्राणी की यात्रा पर है केवल उनके लिए, और जो इस मार्ग पर बहुत आगे जाना चाहते हैं उनके लिए। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें भारी करती है। हमें सूक्ष्मता की ओर चलना है, एब्जॉर्प्शन की बॉडी से डाइजेशन की बॉडी से एब्जॉर्प्शन की बॉडी, और एब्जॉर्प्शन की बॉडी से चार्जिंग की बॉडी की तरफ। तो धीरे धीरे सॉलिड्स जो है उससे अपने मन को धीरे धीरे हटाना है। इतना जल्दी नहीं हटेगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आज तो सुना है पहली बार, तो इससे मुक्त होने के लिए 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि 2-3 दिन में ये भूल जाएगा और फिर कुछ और याद आएगा। भूलता है सब कुछ, कैरेट से लेके सब कुछ। परंतु हाँ, ट्रांजिशन फेज में इन सबको इंक्लूड किया जा सकता है, ये जरूरी है। नहीं तो वो एकदम सारा सॉलिड खाने से ये ठीक है, उसमें थोड़ा सा आधार चाहिए, बीच में थोड़ा डेंसिटी चाहिए, थोड़ा डेंस चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए, थोड़े वाइब्रेशंस नीचे लाने वाला भी डाइट चाहिए इस मार्ग पे। नहीं तो एकदम ही ऊपर ऊपर उड़ने लगेंगे। थोड़ा हाँ, तो थोड़ा सा नीचे खींचने के ग्राउंडिंग के लिए जरूरी है, ग्राउंडिंग के लिए जरूरी है। तब तक के लिए हाँ, ग्राउंडिंग के लिए गाजर, बीट ये सब जरूरी है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय मतलब वंस इन अ वाइल ऐसा कहा जाता है, वंस इन अ वाइल अर्थात हफ्ते में एक बार। तो आज से हम एक नई धारणा करेंगे हफ्ते में एक बार वाली। आज है फ्राइडे, तो हर फ्राइडे शाम को 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक, शाम के 24 आवर्स, हफ्ते में एक बार एक आदत आपको डालनी है। और वो आदत है, हम 3 शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, उपवास, फास्टिंग और निर्जला। इन शब्दों में थोड़ी निगेटिविटी है, हम शब्दों को बदल देंगे। उपवास एकदम अलग सा पिक्चर सामने आता है, फास्टिंग डिनायल, या निर्जला न शब्द है उसमें, इसलिए हम तीनों शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम शब्दों का प्रयोग करेंगे कॉस्मिक डाइट पर रहेंगे, हम प्राणा डाइट पर रहेंगे। ड्राई डे है ये, ड्राई डे, ड्राई डे, ड्राई डे, वाटर डे, लिक्विड डे, जूस डे, ये शब्दों का प्रयोग करेंगे। या जूस, फीस्टिंग, फास्टिंग नहीं, फीस्ट अर्थात भरपेट खाना। फास्टिंग इज द फूड ऑफ सोल, फास्टिंग इज द फूड ऑफ सोल। कितना पावरफुल वाक्य है। विल इज द फूड ऑफ बीइंग, फास्टिंग इज द फूड ऑफ बॉडी, विल इज द फूड ऑफ बीइंग, एंड लव इज द फूड ऑफ सोल। ऐसा है वो, ये 3 वाक्य है। लव इज द फूड ऑफ सोल, विल संकल्प इज द फील ऑफ बीइंग, और फास्टिंग इज द फूड ऑफ बॉडी। तो ये 3 वाक्य है। तो आज से चालू करेंगे हर हफ्ते में एक बार, तो इसकी आदत डालनी ही डालनी है। वंस वीक प्राणा डे, ड्राई डे, कॉस्मिक डाइट पर रहना है। कॉस्मिक डाइट अर्थात खाओ पियो और मौज करो, बस जहां देखो वहां से प्राणा लेना है। सुबह सुबह अमृत वेला, प्राण ऊर्जा ले ली, फिर चिंतन किया, प्राण ऊर्जा ले लिया, क्लास कराया, सुना, प्राण ऊर्जा ली, मुरली सुनी, सुनाया, प्राण ऊर्जा ली, भोजन किया, नाश्ता किया, प्राण ऊर्जा ले रहे, कर्म में जाए, प्राण ऊर्जा ले रहे, श्वास ले रहे, प्राण ऊर्जा ले रहे, काम एक ही कर रहे, डिफरेंस कुछ है ही नहीं, सन गेजिंग कर रहे, सेम काम। गिरिबाला कहती है नींद में सोना और जागना मेरे लिए दोनों सेम है, ये सब सेम हो जाए,
ऐसा नहीं कि ये छूट गया, अरे मेरा सन गेजिंग छूट गया। सन गेजिंग छूट गया, नींद की ना, तो नींद में भी वही काम है, सब जगह एक ही करना है। योग में योग भी सेम हो जाए, सोना भी सेम हो जाए, नहाना भी सेम हो जाए, सब कुछ एक हो जाए। क्योंकि काम हम सबके लिए, सब में क्या कर रहे, प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे। अभी बैठे सुन रहे, प्राण ऊर्जा ग्रहण करिए, कल यहां बैठ के सुनाएंगे तो भी सेम, यहां बैठे भी सेम, वहां बैठे भी सेम, काम एक ही है, काम एक ही है। पूरी दिनचर्या एक बन जाए, सोते समय, जागते समय, कर्म करते समय, योग के समय, भोजन करते समय, पानी पीते समय, घूमते समय, एक ही काम है, बीच का काम एक ही है, प्राणिक यात्रा पर है, बस ये याद रखना है। तो आज से ये नियम है, शाम को 6 बजे से कल शाम को 6 बजे तक। जिनको थोड़ा जल्दी करना है वो 4 बजे से 4 बजे तक, जिनको और जल्दी करना है 3 से 3 बजे तक या 4 से 4 बजे तक, पर 24 आवर्स नो फूड नो वाटर। हाँ, जो बिल्कुल ही कभी किया ही नहीं, जिन्होंने एकदम ही असंभव सा है, वो लिक्विड्स करो, जूसेस करो, और जो उनको लिक्विड भी मुश्किल है, चबाने के लिए कुछ चाहिए, वो रॉ करो। तो 3 ही ऑप्शन है, पहला ड्राई, दूसरा लिक्विड्स, और तीसरा रॉ। पर करना जरूरी है, और इसकी आदत डालनी है हर हफ्ते में। कब तक करना है ये, जब तक जीना है तब तक। तो सात्विक आहार, तो पवित्रता के लिए हमारा कौन सा आयाम है ये, पांचवा, छठवा, पांचवा। और उसमें क्या क्या काम करेंगे सुपर सात्विक डाइट में, सबसे पहले आता है हाँ, उस पर एक क्लास करेंगे, आएगा योगिक क्रियाओं में। है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो वो आएगा प्राणिक क्रियाओं में, उसका अगला चैप्टर आएगा अभी धीरे धीरे। आज प्राणिक पवित्रता है, प्राणिक क्रियाओं में तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आएगा उसमें। तो सबसे पहला डाइट में क्या है, स्पाइसलेस, अपना सम्यक। सम्यक में 3 बातें, उत्तेजन ना हो, निद्रा ना आए, जैसे कल का रात का आज दोपहर में खा रहे, वेस्ट नहीं जाना है, इसलिए सफल करना है। सफल गाय के पेट में जाने दो, तुम्हारे पेट में नहीं। यही सोचते हैं ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट ओवर ना हो, वो इसलिए खा लो, ये कारण होता है। परंतु वो रिलीज करता है बहुत सारे वाइब्रेशंस। मृत प्राणी होता है, उसके प्रकंपन होते हैं वो जब मरता है तब, और जो नॉनवेज खाते हैं वो प्रकंपन ग्रहण करते खाते समय, इसलिए उनमें भी हिंसक भावनाएं आती है। दूसरा है स्पाइसलेस, जितना हो सके मसाले कम। तीसरा है सॉल्टलेस, सॉल्ट जो है उत्तेजना उत्पन्न करता है, जाते ही है, तोड़ने के बाद भी वाइब्रेशंस जाते हैं, हिंसा। इसलिए झाड़ से प्रार्थना करो, हे झाड़ मैं तुम्हारा फल स्वीकार करूं क्या, आज्ञा दो, क्योंकि सब जगह पर प्रॉब्लम तो है ही। आप कुछ भी करो, नॉनवेज खाओ तो प्रॉब्लम, वेजिटेरियन पे आओ तो वेजिटेरियन में भी प्लांट लाइफ है, उसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा चलो वो छोड़ दिया, फ्रूट पे आ गए, फ्रूट में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तोड़ रहे हो। इसलिए कहा जाता है फ्रूटेरियन, रियल फ्रूटेरियन कौन है, इसकी परिभाषा है, बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। रियल फ्रूटेरियन अर्थात झाड़ है, उसका जो फल है अपने आप गिरा हुआ, तोड़ना नहीं है, तोड़ा मतलब फ्रूटेरियन नहीं हुए, ये रियल। और सभी परिस्थितियां संभव होगी, ये संभव भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमारा दुश्मन बन गया है। हम उस कल्चर में रहते हैं कि जहाँ पे लाइफ इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल, पर क्या करें, नहीं तो जंगल ही जाना पड़ेगा, वो एक ही मार्ग बचता है, इसलिए कुछ चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो रियल फ्रूटेरियन वो है जो झाड़ का तोड़ा हुआ नहीं, अपने आप गिरा हुआ। कब गिरा हुआ, आधी रात को, और किसने उठाया हुआ, एक वर्जिन ने उठाया हुआ जो फल है, दैट इज नोन एज रियल फ्रूटेरियन डाइट। ये सारी बातें, सारी क्या कहते हैं, सारे योग जुड़ने चाहिए तो माना जाएगा। तो ये सारी बातें असंभव है, परंतु इसलिए जितना हो सके करे, जितना हो सके। वो सारी पार्श्विक वृत्तियां हमको धीरे धीरे कम करनी है,
इसलिए कहा ना, ये चीविंग जो है इसके साथ में बहुत सारा जुड़ा हुआ है। चीव करना, काटना और फाड़ना, ये तीनों जो क्रियाएं हैं इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। हमारी यादें जुड़ी हुई है कई जन्मों की, विकार जुड़े हुए हैं उसके साथ। इसके लिए लोग योगी धीरे धीरे रसाहार पर जाता है, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो अगला शुगरलेस, शुगर कम से कम हो, और हो सके तो जो ब्रह्मचार्यों का पालन करना है उसमें ये जो वाइट शुगर है वो तो जहर है उसके लिए। जो नेचुरल शुगर है वो सभी ले सकते हैं जो फलों में है, पर जो वाइट शुगर है दैट इज मोर डेंजरस। उसके बाद में जितना हो सके स्मॉल, और जितना हो सके ऑयल। ऑयल की शरीर को कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कितने भी तर्क और वो सब हटाओ बाजू में। ब्रह्मचारी को ऑयल की जरूरत नहीं। जैन धर्म में लिखा है फैट जो है वो उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है। फिर है साइंस एनिमल प्रोडक्ट ना हो, जो भी पशुओं से आया हुआ है वो ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। और लास्ट स्पार्कलेस, जितना हो सके फायरलेस, अनकुक्ड। ये है 8S। सम्यक, स्पाइसलेस, सॉल्टलेस, शुगरलेस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऑयललेस, स्मॉल, कम, सैंस मतलब विदाउट एनिमल प्रोडक्ट, एंड स्पार्कलेस। तो अगला संबंध, छठवा संबंध। प्यूरिटी में संबंध कैसे हो? डिटैच्ड। संबंधों में क्या हो? डिटैचमेंट। अगर संबंधों में लगाव है तो प्यूरिटी का मार्ग बड़ा कठिन है। फंसे हुए एक दूसरे में। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा एस है, सिंगल। कैसे रहना है? सिंगल ही रहो, सबके बीच में भी, परंतु प्यूरिटी अर्थात बी सिंगुलर, एकला चालू रहे। सोलो, सोलो। घूमने जाना है, सोलो वॉक। भोजन करने जाना है, सोलो डाइट, सोलो। सोलो मैराथन, सोलो रनिंग, सोलो जिम, सोलो एक्सरसाइज। तो संबंधों में डिटैचमेंट लानी है, क्योंकि संबंध एक वरदान था जिसमें बाबा ने कहा था संबंध बीज है। जिसके साथ जैसा संबंध बना दिया, अगर हमने ये संबंध बना दिया कि ये मेरी बहन है, तो वो अपने आप सारा वार्तालाप, सारा व्यवहार उस आधार पर होगा। अगर ये संबंध बना दिया ये प्रेमिका है या प्रेमी है, तो ना कुछ करते हुए भी जो कुछ होगा वो उस आधार पर होगा। ये पति है, ये पत्नी है, जो कुछ होगा उस आधार पर होगा। तो संबंध बीज है। अगर इस पर काम किया जाए तो ये सब कुछ जो है वो अपने आप बदल जाएगा। संबंध ही वैसा बना लिया तो फिर अपने आप सब कुछ, किसी को माँ या किसी को पिता ही समझ लिया तो अपने आप सब कुछ वैसा ही होता है। इसलिए संबंध को प्यूरिफाई करना है। उसके बाद अगला एस है सदाचार। सत्कर्म करते रहना है और उसमें बिजी रहना है। जो लोग बिजी रहते हैं उनको काम विकार कम परेशान करता है, और जो खाली बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि अपने आप भागती है इधर उधर। इसलिए अपनी दिनचर्या इतनी व्यस्त कर दो कि उसमें टाइम ही नहीं है कहीं। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, 9 से 1 बजे तक इतने से इतने ये, इतने से इतने ये। और हमारा प्रोटोकॉल कितनी सारा है, प्राणिक कितनी हमारी एक्टिविटीज़ है। सन गेजिंग करना है, प्राणायाम करना है, प्रकृति में जाना है, मुरली पढ़ना है, योग करना है, मुरली का चिंतन करना है। कितनी बातें हैं ये। अगर लिस्ट बनाए तो प्रोटोकॉल है, ये कंप्लीट हुआ, ये हुआ, बेयरफुट वॉक की, नहीं की, ये किया, वो किया, वो किया, सारा कुछ करना है। संवेदना देखी, श्वास को देखा, कितनी सारी बातें हैं। ये सब में अपने आप को बिजी कर दो तो टाइम ही नहीं है इधर उधर जाने का, इसके उसके साथ बात करने का, परचिंतन करने का। ऐसे खड़े हुए और किसी से बात कर रहे, क्यों? लक्ष्य ही नहीं है उसका कुछ। बिजी कर दो अपने आप को। कितनी बातें है, नई भाषा सीखो। कहा ना शब्द निकाल रहे, शब्द बताओ क्या क्या शब्द निकाले कल। वो छड़ी लाने को बोला था निखिलेश भाई,
छड़ी चाहिए मुझे, एक अच्छी वाली, बड़ी वाली, कलर करके लेके आना। छड़ी छड़ी, हाँ केन केन, प्राणिक छड़ी लेके आना, एक अच्छी वाली। जो होमवर्क नहीं करेगा, बेपनाह मोहब्बत, कर्कश, नए नए शब्द लाने हैं। और वो उन सभी शब्दों को अपने, और डायरी भी लिखनी है रोज। उस दिन बताया, लिख रहे हैं ना? छोटी छड़ी है क्या कोई अभी के लिए? कितने काम है करने को, कैसे खड़े रह सकते हैं इधर उधर की बातें करने में? धीरे धीरे कर रहे हैं ना, कर तो रहे, तीव्रता लानी है उसमें। तुम्हारे हृदय में रूहानी प्रेम की आग लगी हो। यज्ञ हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए सब कुछ करना है। हाँ, इधर भी मिलेंगे बहुत सारे, इधर भी मिलेंगे, उनको भी नोट करते रहना है, खाली सुनते नहीं रहना है। कुछ कुछ मिलेंगे ऐसे विशिष्ट शब्द, उनको खींच लेना है। तो क्या क्या बताया? सदाचार, सत्कर्म करते रहना है और बिजी रहना है इसमें। कुछ भी काम नहीं है तो ढूंढो, कहीं ना कहीं सेवा तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ तो है ही। अगला, स्थान, प्यूरिटी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्थान, पवित्र स्थानों पर जाओ, ऐसे स्थानों पर जाना अवॉइड करो। इसीलिए नक्की घूमना है ना, इधर से जाना, आधा घूम के वापस, उधर से नहीं जाना मार्केट वाले एरिया से। वाइब्रेशंस का बहुत फर्क है, हम उधर से कभी जाते ही नहीं, केवल यहाँ से गए, वो वहाँ तक वो जिम, और उधर से वापस। इधर से गए तो मार्केट से गुजरना पड़ता है, मार्केट से गुजरे कि लोगों के वाइब्रेशन है वहाँ पर, अननेसरी क्यों जाए? हाँ कुछ काम है तो ठीक है, जाना ही है तो कुछ नहीं कर सकते, पर जब हमारे हाथ में है तो वहाँ जाना ही नहीं जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ लोगों के वाइब्रेशन है, विकारी वाइब्रेशन है। हाँ सुबह जाओ, हाँ कोरोना के दिन याद कर लो, एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया। तो ऐसी जगह जाना ही नहीं। हमें याद है जब हम सबसे नए नए आए थे ना मधुबन में, कभी नक्की का राउंड नहीं लगाया था और पहली बार जा रहे थे और पूरा अंधेरा था, तो हम ऐसे जा रहे थे और जो गेट है ना वो हनुमान मंदिर का, वहां तक पहुंचे, फिर आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम रुक गए, डर लगा कहीं कुछ दिख ना जाए, भालू वेलू। तो पीछे से वो महेश बाबूजी खड़े थे, बोले रुक क्यों गए, चलो आगे। हमने कहा कौन है ये, और एकदम ताकत आ गई, एकदम उनके शब्दों में ऐसी पावर थी कि एकदम हम फिर आगे बढ़ गए। वो पहला राउंड था हमारा, हमने कहा नहीं डरेंगे। वो गए आगे, उनके पीछे पीछे हम भी चले गए, क्योंकि हमारा हिम्मत चली गई, क्योंकि ऐसे अंधेरे में चलने की आदत नहीं थी। अंधेरे में क्यों जाए, जब तक लाइट थे तब तक ठीक, अब वापस चलो। और उन्होंने कहा रुक क्यों गए, डरते हो क्या, जाओ आगे। तो हम फिर चालू कर दिया। तो स्थान, अगला है सत्संग। जहाँ जहाँ सत्संग हो, जहाँ जहाँ ब्रह्मचारियों का संगठन हो, जहाँ जहाँ प्यूरिटी के प्रकंपन हो, वहाँ वहाँ जाके बैठना है, अपने आप प्यूरिटी आती है। और जब जब विकारी संकल्प आए, वासना एकदम उत्तेजित हो जाए हृदय में, तब तो ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ दो और तुरंत जगह बदल दो, वाइब्रेशंस बदल जाते। उसके बाद है संग, एक है सत्संग, उसके बाद है संग। कैसे? ऐसे ही दोस्ती ऐसे लोगों से करो जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है, जिनको प्यूरिटी पर इंटरेस्ट, जिनको अपने प्यूरिटी का ख्याल है, ऐसे लोगों का संग करना है। वो लोगों का संग नहीं करना है जो हमको गिराए, क्योंकि यहां पर भी कुसंग है। कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे, ये भूलो नहीं, लड़ाई भी उन्हीं के बीच हुई थी। तो संग, उसके बाद में है साहित्य, किस तरह का हम साहित्य पढ़ रहे हैं या संगीत, एक ही साथ डाल दो। साहित्य पढ़ते रहना है, जो पिछली भट्टी में भी कहा था, प्यूरिटी की जो भट्टी चली थी डिक्शनरी, साहित्य पढ़ते रहना है रोज रोज रोज, प्यूरिटी से संबंधित। अगला है साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, एकांत और मौन। जितना जितना योगी जो होता है एकांत में चिंतन करता है, मनन करता है,
और वो एकांत उसे शक्ति देता है। अगला है साक्षी। साक्षी में दो बातें, श्वास और संवेदना। बैठो, श्वास को देखो, संवेदना को देखो। अनित्य है, अनित्य है। ये संवेदना अनित्य है। काम विकार के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि काम में जो संवेदना उत्पन्न होती है वो संवेदना इतनी सुखद है कि सुखद संवेदनाओं के आकर्षण है। वो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है ही नहीं। काम क्रिया में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उससे जो तन बदन में सुख अनुभूति होती है उसका आकर्षण है वो। इसलिए उस संवेदना को, साक्षियों को, यहाँ बहुत सुख उत्पन्न हो, पर वो अनित्य है, चली जाएगी, थोड़ी देर रहेगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ सुख, यहाँ दुख, यहाँ खुजली, यहाँ ठंडी, यहाँ गर्मी। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ऊपर से लेकर नीचे तक अंग प्रत्यंग से मन को घुमाओ, श्वास को देखो, आ रही है, जा रही है, अनित्य है। कितनी क्षणभंगुर है, सारी संवेदना है क्षणभंगुर है। ये विधि है। साक्षी होके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, चौथे राउंड तक पहुंचते पहुंचते शरीर रहता ही नहीं है, पूरी अशरीरी बना जाता है। भंग 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 कहते हैं उसको। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे दिखाई देती है। मैं हूं कौन? शरीर है ही नहीं, केवल तरंगे है। उस अवस्था में ब्रह्मचर्य फलित होता है। अगला जो पहले भी कथा है, सिंगल, जितना हो सके सिंगल ही। तो इस क्लास को जो भी सुन रहे हैं और सोच रहे डबल होने की, या शायद आज ही डबल होने का मुहूर्त है, या कल, या एक हफ्ते के अंदर लड़का या लड़की देखने आने वाले हैं या आने वाली है, जो भी। हम एक जगह कुमार भट्टी कराने गए थे, वो उसमें एक कुमार आ गया, वो परमिशन लेने कि मेरी अगले हफ्ते शादी है, मैं करूँ क्या? मैं बोला रिस्क है बैठना है तो बैठो, क्योंकि जो कुछ सुनाया जाएगा वो खतरनाक होगा, तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। बैठना है तो बैठो। पूछने आ गया ना, क्योंकि सारे कुमार, 60-70 कुमार बैठे थे और अभी कुमारों की भट्टी थी पूरी दिन भर। तो उसको बहन जी ने खास बोला, पहले आप पूछ लो, रिस्क है। मैंने कहा रिस्क तो बहुत है। अगला संयम। अगला क्या है? संयम। सारे दिन भर में संयम, सब जगह पर संयम। बोल में, संकल्प में, कर्म में, भोजन में, हजारों चीजें रखी हुई हो पर हमें देखने की और हाथ लगाने की भी इच्छा ना हो, यह है संयम। क्योंकि हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया। मार्केट में जाते जिलेबी रखी हुई है, खाते हो के जाके? नहीं। क्यों? अब कारण बताओ, क्यों? क्यों? हमने सबकॉन्शियस माइंड में ये स्वीकार कर लिया, ये मेरी वस्तु, खाने की चीजें नहीं है, ये बाहर का है। नहीं, वो भी नहीं कारण, हमने अंदर से स्वीकार कर लिया है, तुरंत स्वीकार कर लिया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमने ये मन से, अंदर अंतर मन से स्वीकार लिया, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। उसी तरह प्राणी की यात्रा में भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। हाँ, वो सबके लिए है, भले सब लोग खाए, क्योंकि ये सबका मार्ग है ही नहीं। कोटों में कोई और कोई में कोई, ब्राह्मणों में इस मार्ग पर चलेगा, कोटों में कोई और कोई में कोई, इस परिवार के अंदर के इसी मार्ग पर चलेगा। सबके लिए ये है ही नहीं, बहुत कम। इसलिए खुद डिसाइड करना है और टू किल ईच पैशन ईच डे। एक एक दिन एक एक चीज को हटाते जाओ। और हमें बहुत कम चीजें चाहिए, और वो भी कहा है वेट चेक करते रहो ताकि बैलेंस रहे, ताकि ऐसा ना हो जाए एकदम सीवियर वेट लॉस हो जाए, 30 किलो 20 किलो, और फिर ये क्या हो गया। इसलिए बड़ी सूक्ष्मता से ये भी देखो, वो भी देखो, स्लो एडेप्टेशन। कहा ना, लोग 2 हीमोग्लोबिन पे भी जीते। हम भी धीरे 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 कम कम करते जाएंगे। आज पता चला ये नहीं लेना है, हटा दो उसको। आज पता चला वो भी भारी करता है, उसको भी हटा दो। पर एक्सपेरिमेंट करते रहो, सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट करो, और फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचो, ये नहीं है, इसको हटाया, इसको हटाया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब बचा क्या? ये 3-4 चीज़ें बची है, इस पर मैं आराम से चल सकता हूँ, कुछ महीने उस पर चलो। फिर पता चला रही ये भी भारी कर रहा है, फिर उसको भी हटाओ, फिर उस पर चलो 3-4 मास। लंबी यात्रा है, पर चालू कर दो स्लोली स्लोली। 0 ऑयल पर ले जाओ। लोग ओपीडी में रोज आते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट, वो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते,
हम कुछ भी नहीं खाते, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों बढ़ गया। घी वगैरह, हम क्या घी वगैरह, नहीं नहीं घी वगैरह कुछ नहीं, वो रोटी पे चुपड़ते हो क्या, हाँ वो तो है, उसको मतलब मानते ही नहीं कि वो भी घी है, वो मतलब जरूरी है, ऐसा समझते। घी ब्रह्मचर्य के लिए जहर है। घी इज एनिमी ऑफ ब्रह्मचर्य। घी का कुछ भी, घी प्लस 1000 चीजें जोड़ दो, वो जो भी है उत्तेजना उत्पन्न करती है, वो एक्साइटमेंट को कॉज करते हैं। दादा भगवान है एक, दादा भगवान जी, उनका साहित्य पढ़ो, उनकी किताब है एक ब्रह्मचर्य पर। एक बार इधर जा रहे थे हम, हजारों लोग दिखे वाइट कपड़े पहनते हुए, वो सनसेट के पास। हमने कहा अरे बीके का कोई प्रोग्राम है, हमको पता नहीं, और वो लोग गुजर रहे और आंखों ऐसे देख रहे, कोई पहचान का नहीं ना वो हमको। हमको कहा ये लोग कौन है, पता चला ये दादा भगवान के प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ, थदानी जी। तो उनकी एक किताब है, चाहे इंग्लिश में किताब है, हिंदी में भी है वो, चाहे तो ग्रुप में डाल देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, ये दादा भगवान। तो इसमें उनकी बहुत सारी बातें हैं, खास स्त्री पुरुष के ब्रह्मचर्य के विषय में। जो इस विषय में और डीपर जाना चाहते हैं वो इसको ज़रूर पढ़ना, इस बुक को, और उनकी सारी बहुत सारी बातों को उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है उसके बारे में। Sweets made from ghee, sugar and nuts have a very detrimental effect. They cause sexual impulses. उनोदरी शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कम खाना। ब्रह्मचारी के लिए बहुत 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 ही आवश्यक है, क्योंकि शरीर जितना शक्तिशाली होगा खा खा के, उतना वो कहते हैं आत्मा कमजोर होती जाएगी, जितना उसको ज़्यादा खिलाओगे। उनोदरी, बार बार उनोदरी। फूड इट सेल्फ इज अल्कोहल, फूड टर्न्स इन टू अल्कोहल आफ्टर यू ईट, एंड देन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ दैट अल्कोहल रिमेन्स द होल डे, एंड देन वन लूजेस हिज अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस ही खत्म हो जाती है जितना अधिक आहार होगा। इसलिए उपवास का बहुत महत्व बताया है। योगी और उपवास अपने आप चेतना जागृत होती है। तो ये एक बात। अगला कहाँ पहुँचे? साक्षी, संयम। अगला सोशल मीडिया, जितना हो सके सोशल मीडिया को कम करते जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा कचरा से भरा हुआ है। जरूरी नहीं है, अभी 2 दिन इंटरनेट बंद था ना, कितने शांति के बीते। उसके बाद में एस फॉर श्रेष्ठ लक्ष्य, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए जगह ही नहीं, समय ही नहीं। श्रेष्ठ लक्ष्य। अगला संजीवनी शक्ति। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम पहला मतलब 19वां संजीवनी शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा। सारे दिन भर में प्राण ऊर्जा को अपने अंदर भरो। क्या करना है? प्राण ऊर्जा को अपने अंदर भरते जाना है। स्नान कर रहे, प्राण ऊर्जा भर रहे, योग कर रहे, प्राण ऊर्जा भर रहे, मुरली में प्राण ऊर्जा भर रहे, क्लास सुन रहे, प्राण ऊर्जा भर रहे, क्लास का चिंतन कर रहे, क्लास करा रहे, प्राण ऊर्जा भर रहे। काम एक ही चल रहा है। मानसिकता ही बदल जाए पूरी। मानस का परिवर्तन करना ही इस भट्टी का लक्ष्य है। हमारी जो मान्यता है, ये करूँ तो वो, मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, सब बदलना है धीरे धीरे। अगला है सी ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य। और सबसे महत्वपूर्ण, और ये जो पॉइंट है लास्ट 21वां, ब्रह्मचर्य की यहाँ 21 दिन की भट्टी कराई थी, उसके अंतिम दिन ये पॉइंट सुनाई थी। किसको याद है? छड़ी की तो बहुत जरूरत है, मुझे चाहिए एक छड़ी। किसी को कुछ याद नहीं रह रहा है। सब कुछ करने के बाद भी ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है। सब कुछ कर लिया, अभी जो 20 पॉइंट्स बताइए, करेक्ट। सरेंडर, समर्पण कर दो बाबा के सामने। बाबा मैंने सब कुछ कर लिया है। ज्ञान एक बार अगर सुना है, ज्ञान अविनाशी बीच है, वो जाता नहीं है। छड़ी के नाम पे याद आ गया। समर्पण कर दो बाबा, कुमारों के लिए विशेष, विश्व भर के। सब कुछ कर लिया तुमने जो बताया, सारी किताबें पढ़ ली ब्रह्मचर्य की, फिर भी नहीं हो पा रहा। सारा ज्ञान है ब्रह्मचर्य का, उसको भी है मुझे भी है, दोनों ही ज्ञानी है, युगल है या कुछ और है, फिर भी नहीं हो पा रहा। सिंगल एक पॉइंट अलग से है। सिंगल ही रहो। ये कोशिश मत करो कि हम दोनों मिलके साथ साथ, अकेले नहीं हो रहा तो 2 लोग मिलके क्या करोगे?
कहते हैं ना, हम दोनों साथ साथ करेंगे। पवित्र प्रेम, फिर से गिनाते हैं, चलो। पहला संकल्प, दूसरा शिव श्रीमत, तीसरा चौथा सोमान, पांचवा सात्विक आहार। सात्विक आहार में 8 बातें, 8S। कौन से? सम्यक, स्पाइसलेस, सॉल्टलेस, शुगरलेस, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ऑयललेस, स्मॉल, सैंस एनिमल प्रोडक्ट और फायरलेस, स्पार्कलेस। ये 8 बातें हैं सुपर सात्विक डाइट के। सुपर सात्विक डाइट, ठीक है। सात्विक डाइट तो चालू ही होता है रॉ से, आगे उसकी यात्रा वहां से चालू होती है सात्विक डाइट की। हमने ये चालू ही की थी अपने जीवन में। कहाँ से चालू की थी पता है? अनाद्रा से। अनाद्रा में गए थे एक बार, वहां देखा ये बंदर उछल कूद कर रहे हैं। हमने कहा बंदरों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? देखा कहाँ क्या रहा है, पत्ते। वहां से चालू हुई 19 फरवरी 2014 से रॉ डाइट की यात्रा। वही दिन था जो हमने संकल्प किया, आज से बस संकल्प कर रहे हैं। और ये संकल्प ऐसा है कि अब कभी वापस नहीं जाएंगे कुक्ड पर। 19 फरवरी 2014। नहीं तो वहां तक हम रोज अपने कमरे में नई नई चीजें बनाते थे, और अच्छी अच्छी बनाते थे, और टेस्टी टेस्टी बनाते थे, और बाबा को भोग भी लगाते थे रोज, बढ़िया बढ़िया वाली, बहुत। पर ये बंदर बीच में आ गए। इन बंदरों को देखा और फिर संकल्प कर लिया। अगला 6वां संबंध, फिर 7वां सदाचार। हाँ, एक बचा था सकाश। यू आर राइट, सकाश। सकाश की जो विधि है, इसमें ही हम प्योर होते हैं। पवित्र करो सबको, आत्माओं को पवित्र करो, सृष्टि को पवित्र करो, क्योंकि उस प्रोसेस में ही प्योरिटी आ जाती है। अगला स्थान, फिर सत्संग, फिर संग, फिर साहित्य या संगीत, फिर साइलेंस सॉलिट्यूड, फिर साक्षी, फिर सिंगल, फिर संयम, फिर सोशल मीडिया, श्रेष्ठ लक्ष्य, संजीवनी शक्ति या प्राण शक्ति, सी ब्रह्मा, और लास्ट समर्पण। बाबा मैंने ये सब कर लिया 20, पर फिर भी नहीं हो रहा है। अब तुम मेरी लाखों राजहरी, अब तुम करो। 20 लाखों का जोर लगा दिया, 20 पॉइंट कर लिए, फिर भी हो नहीं रहा है, तो बाबा अब मैं समर्पित करता हूं। गुरु अपने शिष्य के चरणों में गिर जाता है। गुरु नहीं, शिष्य गुरु के चरणों में गिर जाता है। उल्टा बोल दिया। तो हे युवा जागो, ठीक है। तो आज से हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना। ओम शांति।